अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज हम इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 44 में जनरल गैस इक्वेशन को डिस्कस करेंगे, उसकी डेफिनेशन और डेरिवेशन के बारे में जानेंगे। हम ये टॉपिक जो है वो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 से डिस्कस करें। सबसे पहले जनरल गैस इक्वेशन की डेफिनेशन क्लियर करते हैं कि एक्चुअली जनरल गैस इक्वेशन जो है वो होती क्या है। इससे प्रीवियस जो टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर वो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, इसके रिलेटेड जो है वो टॉपिक शामिल है। तो उसमें हम देखते हैं कि गैसेस का बिहेवियर देखते हैं कि वो तीन तरह के वेरिएबल हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है, तो इस गैस इक्वेशन ने हमें उन तीनों वेरिएबल का इंटर रिलेशन दिखाना है कि अगर हमारे पास तीन फैक्टर हैं, वॉल्यूम, प्रेशर और गैस, ठीक है, तो उनमें से अगर दो का हम रिलेशनशिप देखें, एक कांस्टेंट करें, तो उसके ऊपर क्या असर होता है। ठीक है, ये जैसे बॉयल्स लॉ में हमने देखा, चार्ल्स लॉ में देखा, तो इसी तरह एवोगैड्रो लॉ में देखा रिलेशनशिप, रिस्पेक्टिवली हम उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्लियर करते हैं। फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, for a given mass of a gas, these three variables include temperature, pressure and volume. Can be interrelated by this equation known as जनरल गैस इक्वेशन। इसका दूसरा नेम है आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन। स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं कि सर ये आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो ये कौन सी इक्वेशन है। इसी का एक्चुअली जनरल गैस इक्वेशन को ही हम आइडियल गैस इक्वेशन का नाम देते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम जो है वो बॉयल्स लॉ को डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, ठीक है, बॉयल्स लॉ को अगर देखें तो स्टूडेंट हमें रिलेशनशिप हमें मिलता है वॉल्यूम और प्रेशर का। ठीक है, यानी उसका फार्मूला है हमारे पास V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है P, जब हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल और टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होंगे। इसका मतलब है कि जब हम वॉल्यूम, हमारे पास जो गैस का वॉल्यूम है फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू इट्स प्रेशर एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल एंड टेम्परेचर। यानी वो जो हमने वॉल्यूम लिया है, जो गैस ली है, उसका नंबर ऑफ़ मोल और टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होगा। इस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं बॉयल्स लॉ। ठीक है, इसके साथ अब चार्ल्स लॉ जो है वो देखते हैं। तो चार्ल्स लॉ के अंदर अगर यहाँ पे लिखें अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, तो एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा ये यहाँ पे हम लिखते हैं वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है टेम्परेचर के एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल एंड अप्लाइड प्रेशर। यानी प्रेशर जो उस गैस का होगा वो हमने कांस्टेंट कर देना है चार्ल्स लॉ में। चार्ल्स लॉ जब डिस्कस होती है तो उसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप देखते हैं, जबकि नंबर ऑफ़ मोल और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट हो जाते हैं। तो इसके साथ जो है थर्ड वन जो है एवोगैड्रो लॉ है। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ अगर हम देखें, इसका रिलेशनशिप है वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ़ मोल के एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये दोनों फैक्टर, तीन टोटल फैक्टर है हमारे पास यहाँ पे, वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है,
तो इनकी इंटर कन्वर्जन जो है वो हमने जाननी है। नंबर ऑफ मोल भी है इसमें शामिल एवोगाड्रो लॉ के अकॉर्डिंग। तो इनकी इंटर कन्वर्जन, ये जो वेरिएबल हैं जिनको हम डिफरेंट गैसेस की एक्सपेरिमेंट के दौरान जो है वो वेरी करते हैं, इंटर रिलेशन देखते हैं कि एक फैक्टर का दूसरे के ऊपर क्या इन्हिसार है। ठीक है, तो हम जो है इन तीनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करें, इक्वेशन 1 और यहाँ पे इक्वेशन 2 और यहाँ पे इक्वेशन 3, तो इनको अगर कंबाइन करें बाय कंबाइनिंग ऑफ अबव इक्वेशंस, यहाँ पे लिखते हैं v डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, कलेक्टिवली इसको मैं लिख देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे था वॉल्यूम जो है इन्वर्स प्रोपोर्शन है p के, तो यहाँ पे ये रिलेशन p में इन्वर्स आ रहा है, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। यहाँ पे देखें v जो है डायरेक्टली है t के, तो ये डायरेक्ट रिलेशन में आ गया। ठीक है, जो चीज़ बटे के ऊपर होती है, जैसे ये बटे से नीचे है, तो ये इन्वर्स रिलेशन है। इसका मतलब होता है एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी वैल्यू कम होती है, तो इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ये डायरेक्ट रिलेशन है, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी वैल्यू जो है वो बढ़ती है, जैसे ये नंबर ऑफ़ मोल है। तो ये दोनों फैक्टर नंबर ऑफ़ मोल और टेम्परेचर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, जबकि प्रेशर जो है यहाँ पे इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। तो यहाँ पे अगर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करें, पी को इस तरफ ले आएँ पहले, पी वी एन टी। ठीक है, अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन जो है वो ख़त्म करें तो हमारे पास एक कांस्टेंट मिलता है जिसको हम नाम देते हैं जनरल गैस कांस्टेंट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इक्वेशन पी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एन टी के। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करें, पी वी इज़ इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी साइन करें, यहाँ पे जनरल गैस कांस्टेंट जो है वो आ जाएगा एन टी के। ठीक है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, तो ये है हमारे पास ये इक्वेशन जो बनी है, इसको हम नाम देते हैं जनरल गैस इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे आर जो है ये जनरल गैस कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट ये डेरिवेशन है। इस इक्वेशन से हम अगेन जो है वो तीनों लॉ को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, वन बाय वन अगर हम एक फैक्टर को कांस्टेंट कर दें, एक दो फैक्टर के दरमियान रिलेशन देखें, बाकी जो है वो कांस्टेंट कर दें, तो हमारे पास तीनों लॉ जो है वो दोबारा प्रूव हो जाएंगी। तो इसके साथ जो है हम देखते हैं डेंसिटी ऑफ गैस, यानी किसी गैस की डेंसिटी हम कैसे निकालते हैं। यही इक्वेशन है हमारे पास, जनरल गैस इक्वेशन, डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास, यानी मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, डेंसिटी कैसे निकालते हैं गैस की। तो उसके लिए मैं डेरिवेशन ये करने लगा हूँ। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, हमें पता है एन जो है वो वैल्यू बराबर होती है, यहाँ पे एन जो है नंबर ऑफ मोल है, मास ऑफ सब्सटेंस ओवर इट्स मोलर मास। ठीक है, यानी उस सब्सटेंस का मास को हम डिवाइड कर दें मोलर मास से। हम यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं n इज़ इक्वल टू कैपिटल स्मॉल m ओवर कैपिटल M। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं m ओवर कैपिटल M, यहाँ पे r और t ये है पी वी। तो इस इक्वेशन से हम जो है अगर रीअरेंज करें कि m इस साइड पे ले जाएं, m इस साइड पे आ गया और m r t ओवर पी वी आ गया, तो ये रिलेशनशिप हमें बता रहा है कि हम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं उस गैस का। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि डेंसिटी के लिए ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास के लिए तो अब जो है इस इक्वेशन को हम रीअरेंज इस तरह करते हैं कि पी वी इज़ इक्वल टू एम कैपिटल M R T,
तो डेंसिटी स्टूडेंट हमें पता है डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, डेंसिटी किसके इक्वल होती है, डेंसिटी बराबर होती है मास ओवर वॉल्यूम के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये वॉल्यूम जो है इस साइड पे ले आएंगे, मोलिकुलर मास जो है वो दूसरी साइड पे चला जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और v जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे हम करें m ओवर v, यहाँ पे आ जाएगा pm और यहाँ पे RT। ठीक है, तो ये फैक्टर जो है ये d के बराबर है, हम यहाँ पे लिखेंगे d एंड RT PM। ठीक है, अगले स्टेप में फाइनल जो है हमारे पास डेंसिटी आ जाएगी, डेंसिटी इज़ इक्वल टू PM ओवर RT। ठीक है, तो ये थी स्टूडेंट रिलेशनशिप आज हमने जाना है इस लेक्चर के अंदर कि जनरल गैस इक्वेशन क्या होती है, और उस इक्वेशन से हम किसी गैस की मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी जो है वो किस तरह निकालते हैं। तो उम्मीद करूँगा इंशाल्लाह आपको समझ आएगी स्टूडेंट। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।